नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 166 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 13 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 5 का संबंध 130 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 6 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 5 से 130 किस प्रकार से लिख रहा है। 5 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 130 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा, पहले हम लोगों को 5 से 130 लाना है। अगर हम लोग 5 के पावर 3 करते हैं तो ये आपका 125 हो जाता है। देखिए, संख्या 5 है तो 125 प्लस 5 करेंगे तो ये आपका 130 बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या 6 है तो पहले हम लोग 6 के पावर 3 करेंगे। 6 के पावर 3 आपका जो है ये 216 होता है। देखिए, संख्या 6 है तो प्लस 6 करेंगे, 216 प्लस 6 आपका 222 होता है। 222 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 222 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मेढक का संबंध उभयचर के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है छिपकली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका मेढक से उभयचर किस प्रकार से लिख रहा है। मेढक से उभयचर आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा छिपकली से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मेढक से आपका उभयचर लिखा हुआ है। मेढक जो है ये आपके उभयचर प्राणी के अंतर्गत आता है, तो मेढक से उभयचर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से छिपकली को देखिएगा तो छिपकली जो है ये आपका सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है। सरीसृप आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सरीसृप भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका
4, 2, 3 और 3 से 72 किस प्रकार से लिख रहा है। 9, 4, 2 और 10 से 720 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6, 20, 6 और 1 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 4, 2, 3 और 3 से हम लोग 72 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सभी संख्याओं को पहले हम लोग आपस में गुना करके देखेंगे तो देखिए पहले आपका 4 है, गुना करेंगे, उसके बाद 2 है, 2 करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद आपका 3 है, गुना करेंगे, फिर से आपका 3 है। सभी को आपस में गुना कीजिएगा। 4 गुना 2 आपका 8 होता है, 8 गुना 3 जो है ये आपका 24 होता है और 24 गुना 3 आपका 72 होता है। देखिए 72 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। देखिए 9 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। 36 गुना 2 आपका 72 होता है और 72 गुना जब हम लोग 10 करेंगे तो ये आपका 720 हो जाएगा। देखिए 720 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि जिस प्रकार से ये चारों संख्याओं को आपस में गुना करने पर 72 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ये चारों संख्याओं को भी आपस में गुना करने पर बीच वाला संख्या प्राप्त होता है। यानी कि वही सेम हम लोग आगे करेंगे, चारों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा जब हम लोग देखिए 1 गुना 6 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। 6 गुना 20 जो है ये आपका 120 हो जाएगा और 120 गुना जब हम लोग 6 करेंगे तो ये आपका 720 हो जाएगा। 720 आपका कौन सा ऑप्शन में है। 720 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चारों संख्याओं को आपस में गुना करने पर 720 बनता है। यानी कि बीच वाला जो संख्या है वो आपका 720 बाहर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 76 लिखा हुआ है, 76 के आगे आपका 73 है, 73 के आगे आपका 71 दिया गया है, 71 के आगे आपका 67 है, 67 के आगे आपका 64 है, 64 के आगे आपका 62 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 76 से आपका 73 है, -3 का अंतर है। 73 से 71 है, -2 का अंतर है। 71 से आपका 67 है, -4 का अंतर है। फिर आगे देखिएगा तो 67 से आपका 64 है, -3 का अंतर है। 64 से आपका 62 है, -2 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, पहले -3 का है, फिर -2 का है, फिर -4 का है। यानी कि एक बार -3 करता है तो एक बार -2, उसके बाद -4, फिर आगे देखिएगा -3 है, -2 है तो आगे जो है वो आपका -4 हो जाएगा। देखिएगा -3, -2, -4, उसी प्रकार से फिर -3, -2, अगला फिर आपका -4 हो जाएगा। 62 - 4 आपका कौन सा संख्या बनता है। 58 बनता है। 58 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 58 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है।
इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले आपका के लिखा हुआ है, के आगे आपका जे है, जे के आगे आपका एल दिया गया है, एल के आगे आपका आई है, आई के आगे आपका एम है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, अगर हम लोग एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो देखिए के है, जब के से हम लोग एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका एल है। के आपका जो है 11वें पर होता है, एल आपका 12वें पर होता है, यहाँ पर आपका +1 है। उसी प्रकार से जब हम लोग एल से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका एम है, एल आपका 12वें पर होता है और एम आपका 13वें पर होता है, यहाँ पर भी आपका +1 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, जब हम लोग जे से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका आई है, जे जो है ये आपका 10वें पर होता है और आई आपका 9वें पर होता है, यहाँ पर आपका -1 है। उसी प्रकार से जब आप लोग आई से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क देखिएगा नीचे +1, तो अगला जो है फिर से +1 है। उसी प्रकार से -1 है तो अगला जो है वो आपका फिर से -1 हो जाएगा। आई जो है ये आपके 9वें पर होता है, 9 - 1 आपका 8 बनता है और 8वें नंबर पर आपका एच होता है। एच आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका एच भरा जाएगा। सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मनुष्य, मूषक और जीव जंतु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मनुष्य, मूषक और जीव जंतु में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जीव जंतु के अंदर ही आपका मूषक और जीव जंतु के अंदर ही आपका मनुष्य भी होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग जीव जंतु के लिए एक गोला बना लेंगे और जीव जंतु के अंदर ही आपका मनुष्य और मूषक दोनों हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा मनुष्य आपका अलग होता है और मूषक आपका अलग होता है, यानी कि ये दोनों आपका जीव जंतु के अंदर आएगा लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आकृति ए में देखिए वृत्त आपका एक दिया गया है। आकृति बी में भी जो आपका एक गोला जो वृत्त है ये आपका एक ही है। आकृति सी में भी आपका वृत्त एक ही दिया गया है, जबकि आकृति डी में देखिएगा तो वृत्त जो है ये आपका 2 दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि 6H 8 = 10 तथा 5H 12 = 13 हो तो 9H 40 = क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 6 और 8 से 10 किस प्रकार से लिख रहा है, 5 और 12 से 13 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9 और 40 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, डॉलर का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 6 और 8 से 10 किस प्रकार से ला सकते हैं। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, 6 और 8 से हम लोग 10 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोनों संख्याओं को हम लोग स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस करेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। 36 प्लस 64 जो है ये आपका 100 होता है, और 100 जो है ये आपका 10 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये दोनों संख्या से कुछ इस प्रकार से 10 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 5 और 12 है, इसके भी दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे हम लोग 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। देखिए 25 प्लस 144 आपका 169 होता है, और 169 जो है ये आपका 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों संख्याओं को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। देखिए 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 40 है तो 40 का स्क्वायर। देखिएगा 9 का स्क्वायर जो है ये आपका 81 होता है, प्लस करेंगे हम लोग 40 का स्क्वायर जो है ये आपका देखिएगा तो 1600 होता है। दोनों को आपस में जोड़िएगा, 81 प्लस 1600 जो है ये आपका 1681 हो जाएगा। और 1681 आपका किसका स्क्वायर होता है, 1681 जो है ये आपका 41 का स्क्वायर होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 41 भरा जाएगा। 41 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए हुए चित्र में कितने त्रिकोण है, इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिकोण यानी कि त्रिभुज बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कीजिएगा। तो देखिए एक त्रिभुज तो आपका ए बन जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज आपका ए बनता है, और चौथा आपका ए बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो पांचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका पांचवा हो जाएगा। छठे को देखिएगा तो छठा जो है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका छठा त्रिभुज हो जाएगा। और सातवें को देखिएगा तो सातवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपका टोटल 7 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 7 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में पोएटर को ONSUFS लिखा जाता है। इस कोड भाषा में वर्कर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका पोएटर से ONSUFS किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा वर्कर से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा पोएटर जो है ये आपका
POTTER से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड देखिएगा तो आपका ONSUFS दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो P से आपका O है, यहाँ पर आपका -1 है, O से आपका N है -1 है, आगे देखिएगा T से आपका S है -1 है, आगे देखिएगा तो T से आपका U है +1 कर दिया गया है, E से आपका F है +1 है और R से आपका S है +1 है, यानी कि 3 बार -1 -1 कर दिया गया है। तो अगले 3 बार जो है वो आपके +1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग वर्कर के साथ करेंगे। वर्कर जो है ये आपका WALKER से मिलकर बनता है। इसके भी पहले 3 अक्षर में हम लोग -1 करेंगे और अगले 3 अक्षर में +1 करेंगे। देखिएगा जब हम लोग W -1 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा? W आपका 23वें पर होता है, 23 -1 आपका 22 और 22वें पर भी होता है। आगे देखिएगा आपका A है, A -1 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा? A आपके पहले पर होता है। और याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग A -1 करेंगे तो आपका Z हो जाएगा। आगे देखिए L है, L आपका 12वें पर होता है, 12 -1 आपका 11 होता है और 11वें पर आपका K होता है। आगे देखिएगा K है, अब 3 अक्षर में +1 करना है। K आपका 11वें पर होता है, 11 + 1 आपका 12 और 12वें पर आपका L होता है। आगे देखिएगा E है, A आपका 5वें पर होता है, 5 + 1 आपका 6 और 6ठे पर आपका F होता है। आगे देखिएगा R है, R आपका 18वें पर होता है, 18 + 1 आपका 19 और 19वें पर आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका VZLKFS दिया गया है? देखिएगा VZLKFS आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। देखिए ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का देखिएगा आपका उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से DFH का संबंध GIK के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है MOQ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका DFH से GIK किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा MOQ से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या दिया गया है,
DFH दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है GIK दिया गया है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा सिंगल अक्षर को तो D से आपका G है। D जो है ये आपके चौथे नंबर पर होता है ABCD में और G आपके 7वें पर, यहाँ पर +3 है। आगे देखिएगा F से आपका I है, F आपका 6ठे नंबर पर होता है, I आपका 9वें पर, यहाँ पर भी +3 है। आगे देखिएगा H से आपका K है, H आपका 8वें पर होता है और K जो है ये आपका 11वें नंबर पर होता है, यहाँ पर भी आपका +3 है। यानी कि तीनों अक्षर में +3 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका MOQ दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +3 करेंगे। देखिए M जो है ये आपका 13वें नंबर पर होता है, 13 + 3 आपका 16 और 16वें पर आपका P होता है। आगे देखिएगा O है, O आपका 15वें पर होता है, 15 + 3 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। आगे देखिएगा आपका Q है, Q आपका 17वें पर होता है, 17 + 3 आपका 20 और 20वें पर आपका T होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका PRT दिया गया है? PRT आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका PRT भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।